दोस्तों चार्ट पैटर्न सीरीज का आज ये हमारा 8 एपिसोड है और हम समझ रहे हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। आज हम समझेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न में आखिरी दो पैटर्न जो कि है बुलिश पेनेंट एंड बियरिश पेनेंट। और आज इन दोनों पैटर्न को समझने के बाद अगले एपिसोड से हम शुरू करेंगे न्यूट्रल पैटर्न को समझना। तो देखिए पेनेंट पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखती है। इस पैटर्न को कहा जाता है बुलिश पेनेंट, इस पैटर्न को कहा जाता है बियरिश पेनेंट। बुलिश पेनेंट अप ट्रेंड में बनती है और वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को यानी कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बियरिश पेनेंट है वो डाउन ट्रेंड में बनती है और वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को यानी कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करती है क्योंकि वो भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अब सबसे पहले पेनेंट नाम का मतलब समझते हैं कि इसका नाम पेनेंट पैटर्न क्यों है। देखिए आप इस पैटर्न को देख सकते हैं कि इस पैटर्न का शेप कुछ इस तरीके से है। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो पेनेंट को अगर आप सर्च करोगे, पेनेंट का अगर आप हिंदी जानना चाहोगे तो आपको वहां पर एक वर्ड फ्लैग भी मिलेगा कि पेनेंट का मतलब फ्लैग होता है यानी कि झंडा होता है। देखिए फ्लैग कुछ इस तरीके से होता है, पर आपने ऐसे फ्लैग भी देखे होंगे कि फ्लैग इस तरीके से भी होते हैं। तो ये जो सेकंड वाला फ्लैग है उसे पेनेंट कहते हैं। और यहाँ पर हमारी पैटर्न को देखिए, इसका शेप भी कुछ इस झंडे की तरह यानी कि इस टाइप के फ्लैग की तरह है, इसीलिए इसे पेनेंट कहा जाता है। अब देखिए हमारी पेनेंट पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे है। तो आपने एक और ऐसी सेम पैटर्न देखी होगी जिसे कि कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो आपको लगेगा कि इसका नाम सिमेट्रिकल ट्रायंगल है या फिर पेनेंट है, मुझे इसे क्या कहना चाहिए। तो देखिए इसी पैटर्न को सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी कहा जाता है। पर फर्क क्या है, ये जो पेनेंट पैटर्न है ना वो छोटी रेंज में बनती है और जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है ना वो बड़ी रेंज में बनती है। यही सेम पैटर्न अगर बड़ी रेंज में बन जाएगी तो हम उसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहेंगे। यही सेम पैटर्न अगर छोटी रेंज में बनेगी तो हम उसे पेनेंट पैटर्न कहेंगे। ये पेनेंट पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बनती है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है वो एक न्यूट्रल पैटर्न है जो हम आगे समझने वाले हैं अगले एपिसोड में। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकता है और नीचे ब्रेकडाउन भी हो सकता है क्योंकि ये एक न्यूट्रल पैटर्न है। तो ये फर्क होता है एक पेनेंट पैटर्न में और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में। चलिए अब हम इस पेनेंट पैटर्न को ड्रॉ करके समझते हैं, उसके बाद रियल चार्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश पेनेंट पैटर्न को। तो देखिए जब भी मार्केट देखो कुछ इस तरीके से देखो अप ट्रेंड में होता है, एक लेवल पर यहाँ पर आने के बाद मार्केट देखो कुछ इस तरीके से यहाँ से नीचे आता है। इस तरीके से नीचे आता है, हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। फिर देखो यहाँ से हमें इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से किस तरीके से गई होगी, प्राइस ऐसे 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 करके इस तरीके से यहाँ पर गई होगी। तो हमें ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है, हमें नीचे से एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है। यहाँ पर हमें पेनेंट पैटर्न दिख जाती है। प्रीवियस ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड में हमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न मिली जो कि है बुलिश पेनेंट पैटर्न। तो हायर चांस है कि इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा। देखो पहले ही प्रिडिक्ट करके नहीं बैठ जाना कि ऊपर ही होगा कि एडवांस एंट्री ले लूं, हमें यहाँ पर प्रॉपर वेट करना है ब्रेकआउट का। तो जैसे ही देखो इसका ब्रेकआउट यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से होता है, यहाँ पर हम बाई करके चल सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ, क्योंकि हमें पता है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो अब ये पैटर्न अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। और रही बात इसके टारगेट की, तो इसकी जितनी देखो यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज होती है उतना ही टारगेट ब्रेकआउट लेवल से हम ऊपर की तरफ इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चलना है। जैसे कि 1:2 अगर 10 रुपए का एसएल दे रहे हैं तो मिनिमम हमें ट्राई करनी है कि 20 रुपए का हम टारगेट वहां से निकाल सके, और ऊपर आपको जो भी रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उस हिसाब से भी आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। सेम देखिए इसी तरीके से जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से हमें दो ट्रेंड लाइन मिल जाती है। देखो इस तरीके से यहाँ पर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करती है, ऊपर नीचे इस तरीके से आती है, यहाँ पर हमें एक पेनेंट पैटर्न दिख जाती है। और जब भी इसका ब्रेकडाउन इस तरीके से नीचे की तरफ होता है, इस लेवल पर हम सेल करके चल सकते हैं लास्ट स्विंग हाई के एसएल के साथ। और यहाँ पर भी टारगेट जो हमने समझा इसी तरीके से सेम होता है, जितनी इसकी लेंथ होती है उतना ही टारगेट हम नीचे के लिए देख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में हमें एक पैटर्न दिखी जो कि है पेनेंट पैटर्न। ये पेनेंट पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनी है, मतलब कि हम इसे कहेंगे बियरिश पेनेंट पैटर्न, और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो यहाँ पर जब हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमें इतना समझ में आ सकता है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनी है। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो ये अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, यानी कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर हम सेल करके चल सकते हैं, फिर ये अपने डाउन ट्रेंड को यानी कि अपने प्रीवियस ट्रेंड को इस तरीके से कंटिन्यू कर सकती है। और आपको पता होगा पहले के एपिसोड में हमने फ्लैग पैटर्न को समझा था जो कि कुछ इस तरीके से दिखती थी, तो इसे हम कहते थे पोल एंड फ्लैग पैटर्न। और ये पेनेंट पैटर्न भी देखो कुछ इस तरीके से फ्लैग की तरह ही होती है, और पेनेंट का मतलब भी फ्लैग ही होता है जो हमने देखा।
तो अब हम समझते हैं इस पेनेंट पैटर्न को रियल चार्ट में। देखिए ये ओएनजीसी का चार्ट है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में यहाँ पर आप देखोगे प्राइस ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। तो देखो यहाँ से हमें एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से देखने को मिल रही है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन देखो इस तरीके से कुछ आ जाएगी। तो यहाँ पर बन गई हमारी पेनेंट पैटर्न। प्रीवियस ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है? प्रीवियस ट्रेंड है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में ये पेनेंट पैटर्न बनी है, मतलब कि ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकती है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका। तो इस कैंडल पर हम बाय करके चल सकते हैं लास्ट स्विंग लो के एसएल के साथ। और जितनी भी ये इतनी इसकी रेंज होती है उतना ही ब्रेकआउट लेवल से ऊपर की तरफ हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए रियल चार्ट में इस तरीके से पेनेंट बनती है। तो यहाँ पर हमने समझा बुलिश पेनेंट को। अब हम समझते हैं बियरिश पेनेंट को जो कि डाउन ट्रेंड में बनती है। देखिए ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक है और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पर स्टॉक ने थोड़ा उठने की कोशिश की इस तरीके से। यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई, यहाँ पर ऊपर से हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई। तो यहाँ पर आपको पेनेंट पैटर्न दिखने लगी और ये देखिए यहाँ पर इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ। तो इस लेवल पर हम शॉर्ट करके चल सकते हैं और लास्ट स्विंग हाई का एसएल हमें लेना होता है। और जितनी इसकी रेंज होती है उतना ही पहला टारगेट हम नीचे की तरफ डिसाइड कर सकते हैं। फिर स्टॉक जिस तरीके से नीचे मूवमेंट करता है उस तरीके से हमें अपने एसएल को ट्रेल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, इस लेवल से लोगों ने शॉर्ट करना शुरू किया। इस लेवल पर आने के बाद वो अपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। कुछ नए लोग बाय करना चाहते हैं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइस देखो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाती है, यहाँ पर ऊपर जाती है, पुल बैक लेती है, यहाँ पर इस तरीके से आती है। प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। सेलर फील्ड से यहाँ पर सेलिंग करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से इसे रिजेक्शन मिलता है और हमें ऊपर और नीचे दो ट्रेंड लाइन मिल जाती है और यहाँ पर हमारी पेनेंट पैटर्न बन जाती है। और इसकी तरह ही जो सेम पैटर्न दिखती है जिसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, वो देखो इस तरीके से बड़ी रेंज में बनती है। जैसे कि यहाँ पर आप मान लो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है तो इसकी रेंज देखो कितनी बड़ी है। देखो ये कितनी बड़ी रेंज है। तो इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं जो कि एक न्यूट्रल पैटर्न है। पर इस तरीके से जब ये पैटर्न छोटी रेंज में बनती है तो इसे हम पेनेंट पैटर्न कहते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बुलिश पेनेंट पैटर्न और बियरिश पेनेंट पैटर्न। यहाँ पर हमारी कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न पूरी होती है। अगले एपिसोड से हम शुरू करेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न को समझना।